हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फिर एक बार। जो अभी अभी जुड़े हैं, तो आज हम अध्याय स्कंद 3 अध्याय 27 के पहले श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान। इसके पहले का जो श्लोक है, जो इसके पहले का चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, जिसमें हमने प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत पे ये ये अध्याय था। और कपिल भगवान ने ये श्लोक में कुछ समरी दी। 72 नंबर श्लोक में सांख्य योग का समराइज करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि हमें अपना ध्यान, हमें हमारा जो मन और बुद्धि, हमें हमारा जो ध्यान है वो भगवान सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड में हमें लगाना चाहिए। और कहा, और आगे कहा कि मनुष्य को अपने को समर्पण करना चाहिए और वैराग्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और एकाग्र एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए। दो चीजें कही लास्ट श्लोक में। आप अपना पेज पलटी करके देख सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा समर्पण और वैराग्य। तो हमें सरेंडर होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सरेंडर अवर सेल्फ, के हम भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर दें, हमारे शरीर को और हमारे बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को। और उसके बाद क्या करें? हमारी इच्छा हो वैराग्य। वैराग्य का अर्थ हम बार बार जानते हैं कि हम वैरागी वो नहीं है जो सफरन कपड़ा धारण किया है, दाढ़ी रखा है, बड़े बड़े बाल है, भिक्षुक है। वो वैरागी नहीं है। वैराग्य का मतलब है जो व्यक्ति जो पोजीशन में स्थित है, उस स्थिति में जो भी उसके साथ हो रहा है उसको लेके वो उसके प्रति आकर्षित नहीं है। वो और उसके जीवन में जो भी चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगा, वो भगवान की प्रॉपर्टी मानता है। भले वो बहुत बड़े अ, महल में रह सकता है, लेकिन वो महल में रह के भी अगर उस महल को ठाकुर जी का कहता है कि नहीं, ये जो भी है वो मेरे भगवान का घर है और मैं वहां पे उस भगवान के घर में मैं रहता हूँ, मुझे रहने के लिए उन्होंने जगह दी है, कमरा दिया है, अगर ये सोचता है तो वो खरा वैरागी। ये भाव बहुत आना जरूरी है। भले किसी के पास कोई छोटी सी कुटिया हो, और कुटिया होने के बाद, कुटिया तो नहीं कह सकते, छोटा सा घर हो, लेकिन वो इतना गर्वित हो कि नहीं, ये मैंने बनाया, इसके ऊपर मैंने लोन लिया और उस लोन को मैं 15 से 20 साल अभी चुकाऊंगा, और उस चुकाने के लिए मैं नौकरी बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। और वो चाहेगा कि मैं ही स्वामी हूँ। हम्म? आजकल तो बिल्डर लोग सारे क्या कहते हैं, अपना घर बंबई में बसाइए, अपना घर। अपना घर होना चाहिए अपने बलबूते पे। एक तो मैंने ऐड देखा था, हाँ, अपने बलबूते पे घर किधर? वसई के उस कोने में जहां पे जाने के लिए आपको 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। अपने बलबूते पे। हम्म, स्वामी मान बैठे हैं। तो ये वैराग्य की व्याख्या नहीं है। और बहुत आगे फिर बता रहे हैं कि ये दोनों भाव से आपको दो भाव, समर्पण और वैराग्य को अपनाना चाहिए जीवन में। देवहूति माता को बता रहे हैं, और इस श्लोक में और दो अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। यहाँ पर कपिला भगवान दो और दो और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी है ना, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे तो हो रहा है, कि हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं और हम इस भौतिक शरीर में भी हैं, और ये प्रकृति के 3 गुण हैं, करेक्ट? और वो हम पे प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ? इस भौतिक जगत में है, इस भौतिक शरीर में है, और यहाँ पे हम इस प्रकृति के 3 गुण से घिरे हुए हैं। ये जो माया देवी है ना, माया देवी, वो माया देवी को भगवान ने एक शक्ति दी है। और
और एक माया देवी के अंदर भी है ना बहुत सारी सेविका है, दासियां है। तो उसमें से एक दासी का नाम है, हाँ, जो हमें है ना, हमें बताती है, हमें हमें हर बार बताती है कि यू आर इन अ बेस्ट पोजिशन, यू आर डूइंग गुड, आप करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही अपने आप से जूझते रहो, अपनी जिंदगी में जूझते रहो। और वो हमेशा हमें ये फील कराती है कि तुम स्वामी हो, और तुम ही जो हो वो सब कुछ हो, और इस भौतिक जगत में सब कुछ अच्छा है, ये सब बेस्ट है, ये हमें फील कराती है। उसका जो उसकी जो शक्ति है, ये जो माया देवी की एक सेविका है, और उसकी जो सेविका की अधिष्ठता जो एक शक्ति है, जिसको हम कहेंगे, वो आवरण है ना, एक किसी के ऊपर आवरण लगा दे हम, पैकेजिंग, एक कुछ अच्छी वस्तु है लेकिन उसके ऊपर हम कुछ पैक कर रहे हैं तो हमें नहीं दिखता हो क्या वस्तु है। तो पैकेजिंग जो है ना, तो वैसे पैकेजिंग की वजह से वो वस्तु छुप जाती है, वैसे ही जो चीज नहीं है, इल्यूजन, जो चीज जैसी है वैसी दिखानी नहीं है। हाँ, तो उसको, जो शक्ति है जो ये काम करती है, उसको आवरात्मिका शक्ति कहते हैं। हाँ, जिसको आवरण लगना, तो आवरणात्मिका शक्ति, ये शक्ति है ना, बहुत काम करती है हमारे ऊपर, बहुत, हमेशा इसके ऊपर आवरण बताती है, जो चीज जैसी है ना वैसी नहीं दिखती। हाँ, उसको बहुत अच्छी सी तरीके से दिखाना, सॉरी टू से, ये एक शक्ति है ना, मैं जोक में ले लेना, सलून में बहुत काम होता है ये। ये शक्ति वहां बहुत काम करती है, सलून, पार्लर्स में, ये शक्तियां वहां पे कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं शक्तियां, हम्म, कुछ अलग ही दिखाते हैं। तो ये सारी तो ये देखिए कि बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ये इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, इस भौतिक शरीर में है, और इस शरीर में रहकर हमें कार्य करना है। और इस कार्य करते हुए कभी भी ऐसा होगा कि हम मैं इस शरीर में रह के मैं फिर भी भगवत भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा, जबकि ये शक्ति मेरे ऊपर कार्य कर रही है। कैसे पॉसिबल होगा ये? इस भौतिक संसार में पेन है, कभी कभी प्लेजर है, हाँ? और ये पेन और प्लेजर कभी मुझे इफेक्ट नहीं करेंगे, मैं इस द्वंद्व से कभी मैं चिंतित नहीं होऊंगा, इस द्वंद्व में कभी मैं खुश नहीं होऊंगा। ऐसा इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रह के ये कभी मैं ये प्रोसेस को जानूंगा, और मैं ऐसे परिस्थितियां मेरे जीवन में आएगी और उस परिस्थिति से मैं अविचल रहूंगा। कभी होगा प्रभु, कभी होगा, एक दिन होगा, कामयाब होंगे कि ये प्रकृति के तीन गुण मुझे कभी मेरे ऊपर कार्य नहीं करेंगे। कभी होगा प्रभु, गुडनेस, पैशन, ये हमारा जो माइंड है, हम देखते हैं कि कितना रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में हमेशा घूमते रहता है। और ये कैसे होता है? ये बाहर की कंडीशन जो है, तो जो कंडीशन है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति हमें मजबूर करती है ऐसा करने के लिए, हमारी इच्छा नहीं है। हमें पता है, हम तो भागवतम पढ़ रहे हैं, जपा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके वजह से हमें मजबूर होना पड़ता है। प्रभु जी, मैं तो सतोगुण में हूं, लेकिन वो तमोगुण में आके मेरे से लड़ाई करने लगा। मैं तो सात्विक हूं, इसलिए मुझे भी अपना रूप धारण करने आया। मुझे भी अपना रूप धारण करना है। मेरी क्या गलती है? क्या भी होगा ये? मुझे ऐसा कहा उसने, प्रभु जी देखो, आई एम सीनियर, उसको पता नहीं हुआ है, रोक दिया मुझे। तो ये ऐसी ऐसी जो परिस्थिति आएगी, और कैसे हम इस भौतिक शरीर में रह के अविचल होंगे, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत कभी कभी ऐसा होगा कि हम ऐसी वस्तुओं से कभी अफेक्टिव नहीं होंगे।
उसका उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें। हमें चाहिए कि कैसे होगा प्रभु जी, आप बता रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट से कि ये सबसे बड़े आश्चर्य की चीज है, लेकिन बताइए तो करी कैसे होगा। मैं नहीं बताऊंगा, कपिल भगवान ही देवती माता को बताएंगे। यहां पे पता चलता है कि इस शरीर में रह के भी, इस शरीर में रह के भी पॉसिबिलिटी है। और ये आचार्य नहीं कह रहे, ये भगवान कह रहे हैं। और आचार्य उसको दोहरा रहे हैं। भगवान ने कहा देवती माता को कि इस शरीर में रह के भी आप इस प्रकृति के 3 गुण से आप परे हो सकते हो। तो इससे हम हम समझ सकते हैं। और कैसे समझेंगे? प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, जगत गुरु श्री प्रभुपाद, ऐसे हमें लगता है कि ये सारे ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, ये सारे भौतिक बॉडी के साथ आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो वो इस संसार के द्वंद्वों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। कंप्लीटली कीप देमसेल्फ aloof फ्रॉम दिस द्वंद्व, हमेशा। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम समझेंगे। शिव भगवान वाच, सो प्रकृति स्थो अपि पुरुषो, प्रकृति। सो यह कह रहे हैं कि आप, ये जो पुरुष है, ये मैं पुरुष, इसको बताया गया है कि पुरुष अपि पुरुषो, इसको बताया गया है। हम लिविंग एंटिटी, उसको बताया गया है जीवात्मा, कि ये जो लिविंग एंटिटी है, ये जो जीवात्मा है, ये मटेरियल बॉडी में रह रही है, प्रकृति के गुणों के अधीन है, लेकिन न अज्यते प्रकृते गुणे ही। ये कैसे होगा? मीन्स अगर हम इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में रहने के बाद भी, हाँ, वी आर इवन दो रिसाइडिंग इन दिस प्रकृति, हाँ, प्रकृतेर गुणे हैं, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये हमें न अज्यते, ये हमें कैसे इफेक्ट नहीं करेंगे? ये कैसे पॉसिबल है? न अज्यते, अज्यते मतलब इफेक्ट करना, और न अज्यते आया यह शब्द, तो हमें इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे? सो सेकेंड लाइन में 2 इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ये 2 पोजीशन हमने ले ली ना, इसको समझ गए, तब पॉसिबल है। हाँ, अविकारात, अविकारात, हमें हमें अपने आप में चेंजलेसनेस कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं बिना परिवर्तन आए। यहाँ पे अनुवाद में जो शब्द अविकारात को बताया गया है, बिना परिवर्तन। ये प्रभुपाद आगे बताएंगे परिवर्तन। तो हम तो, प्रभु जी, हमने तो देखा है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इफ यू डोंट चेंज, यू विल बी चेंज्ड। करेक्ट? तो हमें तो परिवर्तन जीवन का नियम है, तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यस, परिवर्तन लाना है हमारी बुरी आदतों से अच्छी आदतों पे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद परिवर्तन का आगे डिटेल में वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में। और दूसरा क्या है? अकृत्वात। उसको क्या करना पड़ेगा? इसमें कृत्वात से स्वतंत्र। यहाँ पे है ना, स्वामित्व, प्रोपराइटर, मैं सब कुछ करने वाला हूं, इसके भाव से हमें बाहर आना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ हूं, मेरे अधीन कुछ भी नहीं है। देखिए इसको कैसे समझेंगे। कोई चीज हम बहुत मेहनत करके एक टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं, बट वी अचीव इट, हमको उस टारगेट को अचीव हम कर लेते हैं और प्रयत्न करते हैं और मिल जाता है। तब हम कहते हैं देखा मैंने क्या मेहनत की, बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो देखा गया है, नहीं बहुत बार ही देखा गया होगा, कि जो प्लान करते हैं, जो हम लोग टारगेट रखते हैं, वो अचीव नहीं होता।
करेक्ट, वो नहीं होता। तो ये मेहनत तो आपने की, लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिला, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो ये रिजल्ट देने वाला कौन है? आपने तो मेहनत की, ठीक है, तो रिजल्ट देने वाला कौन है? यही यहाँ पे करता है, कहते हैं कर्तृत्व से स्वतंत्र। हम्म कि वो जो स्वामित्व का भावना है ना, कि मैं करने वाला, उससे स्वतंत्र होना पड़ेगा। उससे स्वतंत्र होना मतलब उसको अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। अपने उसको सोच के हमें सोचना पड़ेगा कि ये कोई भी कार्य है वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है और भगवान की इच्छा से। अगर अच्छा हुआ है तो समझ लो कि भगवान की कृपा है, और अच्छा नहीं हुआ है तो समझो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है। लेकिन हम ऐसे समझते नहीं। बहुत मुश्किल है ये ज्ञान को लेना। इसलिए पण यहाँ कह रहे हैं कि हमें कैसे बनना है, ऐसा बनना पड़ेगा, तभी आप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन जो ये भौतिक शरीर है उसको छुड़ा पाओगे, तभी छुड़ा पाओगे। और ये कैसे बनना है, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं भगवान। देवती माता को उदाहरण दे रहे, सूर्य के जैसे बनो। हाँ, सूर्य ऊपर है। हाँ, अगर हम उसका रिफ्लेक्शन तालाब में देख रहे हैं, लेकिन पानी हिल रहा है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन ही को, जो रिफ्लेक्शन है, उसके जो छाया है, उस छाया में कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ऊपर सूर्य के, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके समान बनना है। जो भी वस्तु हो, वो रिजल्ट हो, अच्छा हो या बुरा हो, उससे हमें अपने आप में परिवर्तन नहीं, रिएक्शन हमारा नहीं। रिएक्शन नहीं होने का मतलब, इसको गलत मत लेना कि हमारे शरीर के जो हाव भाव है उसको मिटा। कोई कहे हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके हरे कृष्ण, ऐसे नहीं। यू हैव टू डील, बट उससे हमें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज हो, अच्छी खबर आए या बुरी खबर आए, हमें इफेक्ट अपने शरीर पे नहीं लाना है। और वो इसका, इसके अंदर प्रभुपाद बता रहे कि सूर्य को, ये जो परिवर्तन है ना हमारे जीवन में, जो परिवर्तन हम जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कि भगवत गीता में क्या कहा गया है, कि प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता में बहुत ही क्लियरली बता गया है कि भगवत गीता में क्या कहा है कि ममे वांशो जीवलोक जीव भूत सनातना। हम कौन है सब, हम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, हमारी ओरिजिनल पोजीशन, ये चेंज लेस पोजीशन, जो हमारा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मेन पोजीशन क्या है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश है, ये हमारी नेचुरल पोजीशन है। इसको क्या कहते हैं, अविकार। ये पोजीशन में रहना। लेकिन हम चेंज हो जाते हैं जब हम इस प्रकृति के गुण में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं कि मैं इस शरीर हूं और मैं भगवान का अंश नहीं हूं और मैं स्वामी हूं। ये समझने की हम चेष्टा करते हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा नहीं हूं, मैं भगवान का अंश नहीं हूं, मैं एक शरीर हूं, मैं ये भौतिक शरीर हूं, तो क्या हो गया, विकार हो गया, चेंज हो गया, अपने आपने आपने अपने आप को चेंज कर दिया। बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस अपनी जो पोजीशन है, क्या है, धीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, ये हमारी इटर्नल स्वरूप है। उसको वापस उस स्टेज पे जाने के लिए कि मैं भगवान आपका सेवक हूं, ये ओरिजिनल पोजीशन हूं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ये हमारी पोजीशन है। उस पोजीशन में वापस जाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। आगे और कह रहे हैं कि हम सब सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है। हाँ, और इसमें देखिए, अगर कोई कह रहा है ना कि शरीर मेरा है, उसमें कोई गलती नहीं है स्पिरिचुअली वे से। मैं कल ये जब पढ़ रहा था तो लिखा है कि ये गलत है, लेकिन अगर एक तरीके से एक भक्त जो बहुत ही एक स्तर पे पहुंचा हुआ है,
वो कहेगा कि नहीं, ये शरीर मेरा है और इस शरीर को मुझे, मेरा माध्यम है मुझे भक्ति को दृढ़ बनाने के लिए। इस शरीर को वो उस तरह से ट्रेन करता है, इस शरीर को वो उस तरह से संभालता है साधना भक्ति करके। देखिए, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं उनके पास भी शरीर है, करेक्ट, और कुछ नियोफाइट डिवोटीज है उनके पास भी शरीर है, लेकिन उनका शरीर तपस्या करता है, उनका शरीर सुबह जल्दी उठ जाता है, उनका शरीर अलग अलग 24 घंटे सेवाओं में लगा हुआ है। लेकिन कुछ भौतिकवादियों का शरीर क्या है? आलसी है। दे डोंट बिलीव गेट अप अर्ली मॉर्निंग, दे डोंट क्लीन देमसेल्फ, स्वच्छता नहीं रखते। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं शरीर में। ये शरीर मैं हूं ये समझना भी गलत नहीं है, ये शरीर मैं हूं इस समझना भी गलत नहीं है, लेकिन हमें भक्ति के लिए ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के इस शरीर को, इस शरीर का पालन पोषण करना, ये अगर समझ में आ गया ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझो ये शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक तत्व है, इसको समझना पड़ेगा। अहम ममेति, ये जो हम सोचते हैं ना कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं सब, मेरा सब कुछ है। हम्म जो भी मेरे शरीर के साथ जो भी कनेक्टेड हो सब मेरा है, हम समझते हैं ये सब कुछ मेरा है। हम्म लेकिन कोई व्यक्ति इस जो अंडरस्टैंडिंग है ये मेरा और माइंड के, उससे जब वो परे हो जाता है और वो समझने लगता है कि मैं इस शरीर में रहने के बाद भी मैं इस परिवर्तन को, ये स्वीकार को मैं अपने जीवन में नहीं लाऊंगा, और मैं इस तब जाके वो इस प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं रहता, उससे दूर आ जाता है, बच जाता है। तो ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि अविकार, हम्म, के अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं जो इसका है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति वह है कि वह परमेश्वर के संग जुड़े या उनकी शक्ति का दास बने। ओरिजिनल पोजीशन है हमारी, दास बनना, ये अनचेंजिंग पोजीशन है, दास है और अभी भी दास है। तो भौतिक जगत में आने के बाद भी कोई भी परिस्थिति को चेंज नहीं हुई है। हाँ? और उसके बाद में यही उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति है। जो ही वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है, और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। प्रसाद होता है, कुछ समय के बाद उसको अगर नहीं खाया तो बिगड़ जाता है, तो उसमें क्या आ गया? विकार आ गया, बिगड़ गया वो। वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पौत्र हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भेजा भौतिक जगत में तो बिगड़ गए। क्या हो गया? बिगड़ गए, परिवर्तन आ गया। प्रभुपाद लिख रहे, कितना सुंदर लिखे, अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। यहाँ आके अपनी जो भी क्षमता है, जो भी हमारे पास भगवान ने प्रोवाइड किया है, अगर उसको अपनी ही इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, तो जब उसकी ये इंद्रिय तृप्ति में लगाने की जो स्थिति है, उस स्थिति को कहते हैं विकार। विकार इस कहते हैं ना, इसमें विकार आ गया। विकार हो गया मीन्स चीज में परिवर्तन हो गया, जो उसकी ओरिजिनल स्थिति थी बिगड़ गया। हम बोलते हैं ना बिगड़ गया। हम कुछ कुछ प्रसाद कभी खाते हैं तो कभी टेस्ट चेंज हो जाता है, गर्मी की सीजन है अभी, हाँ? तो कभी टेस्ट चेंज हो गया तो खट्टा हो गया ऐसा, तो इसमें क्या कहते हैं हम? इसमें विकार आ गया। तो वैसे ही हमारी पोजीशन में भी विकार आ जाता है। क्या अभी बता रहे अगर हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगा के हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे हम हम डाउनफॉल हो गया, हमारा क्या हो गया? हम प्रकृति के गुणों में अधीन हो गए। लेकिन लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक इस शरीर में रह के भी अगर कोई अपने गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर के अधीन
उसके निर्देशन में अपने इंद्रियों को लगाता है, उसके निर्देशन के अनुसार अपनी इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगाता है, सेवा में लगाता है, तो भगवान की सेवा में जब कोई व्यक्ति लगाता है तो क्या होता है, हम वापस उसी पोजीशन में आते हैं। हम क्या हो जाते हैं, हमारा जो विकार है वो ठीक हो जाता है, वापस हम लोग आ गए। हम तो क्या थे, हम तो कृष्ण के दास थे, और अभी हम कुछ भौतिक कार्य करने लगे। अरे फिर हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद आए, प्रभुपाद की किताब आई, इस्कॉन के कुछ भक्त आए, और हम वापस अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना शुरू किए। तो क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन हर रोज भूल जाए तो फिर उसको भूला ही कहते हैं। करेक्ट। अगर रोज ही भाग जाता, भूल जाता है, और फिर शाम को आ जाता है, अरे कहाँ जाते हो तुम बाबा, तो फिर उसको तो भूला ही कहते हैं। जान जान बुझ के भूलना ये नहीं चलेगा। एक बार हो गई गलती, चलो आगे वापस, वापस भूल के भी मत जाना। ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। हम्म। तब जाके हम ये भौतिक जगत की जो ये आवरणात्मिका शक्ति जो है ना भगवान की, उससे बचे रहेंगे, उससे बचे रहेंगे। ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि हम जो, हाँ, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना वो बहुत ही प्योर है। हाँ, और तभी हम जो जब जब हम भगवान के सृष्टि में थे, तब हमारा कॉन्शियसनेस बहुत प्योर था, और हम भगवान की सेवा में सेवा भी कर रहे थे। लेकिन इस भौतिक जगत में जैसे हम आ जाते हैं, हमारे सेंसेस प्योर नहीं है। और हमारे इस सेंसेस को हम एंगेज कर रहे हैं अलग अलग, हमारी हमारी इस एनर्जी को, हमारी शक्तियों को अलग अलग, अलग अलग भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। तो ये जो अनचेंजिंग पोजीशन है उसको हम कैसे समझे। तो उसके लिए कुछ भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है भगवान ने, भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। दूसरा अध्याय, अगर भगवत गीता आपके पास है तो खोलिए, तो सेकंड चैप्टर का 47 और 48 वर्स, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं। वो टेक्निक बता रहे हैं अर्जुन को कि इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में रहने के बाद भी हम इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर में रह के भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट अध्याय में भगवत गीता में इसी श्लोक, इसी अध्याय में सेकेंड चैप्टर में ही गीता के सार में भगवान अर्जुन को बता रहे, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। और जैसे ये कहा कि तुम सोल हो, तो अर्जुन अपने आप को मीन्स वो सारे कार्य को छोड़ना चाहता था। बोलता कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ हिमालय, मुझे नहीं लड़ना, धनुष्यबाण छोड़ देता है। तब अर्जुन पूछता है भगवान को कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा, तुम कह रहे हो कि मेरी सेवा में लगो, अभी तुम मुझे अपने शरीर में रह के, ये भौतिक जगत के शरीर में रह के मुझे लड़ने के लिए कह रहे हो। हाँ, आपने अभी मुझे कहा कि तुम शरीर नहीं हो, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा। हम्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अपने एक लेक्चर में इसके ऊपर बात, इसमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि थियोरेटिकल नॉलेज, अभी हम जो ना थियोरेटिकल नॉलेज कर रहे हैं, हम ये सब सुन रहे हैं ना, ये थियोरेटिकल नॉलेज है, करेक्ट। लेकिन उसका जो साइंस है, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हमें समझना है तो हमें थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। करेक्ट, हमें प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह साइंस में हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो भगवत गीता, हम ये अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि कैसे करना है, कैसी सेवा करनी, लड़ो। हम्म। तुम अर्जुन लड़ो, मेरे लिए लड़ो। हम्म। देयर इज नो
अर्जुन अर्जुन को बताते हैं भगवान कि तुम स्पिरिट सोल हो, ये भौतिक शरीर नहीं हो, वो अलग है, वो मेरा अंश है। हम्म ये ये तुम शरीर जैसे मरते हो, तुम ये शरीर छोड़ दोगे। हाँ, वेराइटीज ऑफ नॉलेज दिया कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे याद है, क्योंकि तुमने शरीर बदला है, मैंने नहीं बदला है। अर्जुन, तुम आत्मा हो, तुम स्पिरिट सोल हो। बहुत सारा ज्ञान दिया। तो अर्जुन ये सुन के तुरंत कंक्लूड करता है, ठीक है चलो मैं जाता हूँ हिमालय, मैं सब छोड़ देता हूँ। लेकिन भगवान रोक लेते हैं, रुको रुको रुको, ये क्या हो गया? तो अर्जुन आश्चर्य में था, मैं क्यों अर्जुन अर्जुन कह रहा है अर्जुन भगवान को कि इतना सब कहने के बाद भी अभी भी मुझे लड़ाना है आपको, मुझे लड़ने के लिए कह रहे हो। हम्म, भगवान कह रहे हैं तुम्हें नॉलेज दिया है, लेकिन अभी तुम्हें प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकल। ये तुम जो बोल रहे हो ना कि स्पिरिट सोल मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ तुमने समझा है, सिर्फ तुमने पढ़ा बस, ठीक है, लेकिन तुमको अभी एक्टिंग करनी है, अभी तुम्हें प्रैक्टिकली उसको अपनाना है, कार्य करना है अभी तुम्हें, हमारे लिए भी। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, मैं बार बार सबको जब लेक्चर लेता हूं तब बोलता हूँ, हु आर यू? तुरंत बोलता है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। करेक्ट, एक्ट ऐसे नहीं होता। पता है कि प्रभु जी यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बोल तो देता है, लेकिन लेकिन प्रैक्टिस में है क्या? कार्य कर रहे हो क्या? बोल रहे हो? बोल तो लिया। मैं एक ग्रुप में लेक्चर देता हूं सुबह, नाम नहीं लूंगा। तो लेक्चर देते वक्त जब हमारा ये भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए कि हम हर रोज सुबह हमारी साधना ठीक से करें और जप करें। करेक्ट, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यह है ना, हमारा हरिनाम को सुधारें। वहां पे देखता हूं तो जब शुरू होता है लेक्चर, उसके पहले 16 माला जप करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 25% पार्टिसिपेंट होते हैं। लेकिन जैसे लेक्चर शुरू होता है, 5-10 मिनट के बाद सब लोग आ जाते हैं और बहुत सारे भक्त लोग आ जाते हैं। तो सुन रहे हैं हम लोग, हम सभी भक्त लोग, सारे भक्त लोग इंक्लूडिंग मी, हम सुन तो रहे, लेकिन वेदर आर वी अप्लाइंग इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, ये तत्व जानना बहुत जरूरी। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो श्रवणम का क्या अर्थ है? करेक्ट, पैसा तो कमा लिया, लेकिन खर्चा नहीं करके उसका आनंद नहीं लिया, तो भौतिक दृष्टि में क्या मतलब है? इतना कंजूस है, इतना पैसा पड़ा है इसके पास, लेकिन इतना कंजूस है, एक पैसा किसी के पास नहीं देता, मक्खी चूस है। बोलते हैं ना हम लोग भौतिक जगत में ऐसा। क्या फायदा? प्रैक्टिकली पैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपने आप पे खर्चा नहीं कर, वो यूज नहीं कर रहा उसका। तो हम बहुत भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमने हमारे हरिनाम को नहीं सुधारा और अगर हमने सेवा भाव को नहीं डेवलप किया, तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बता रहे, ज्ञान दिया, रुको 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 भाई साहब, रुको रुको, टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तुम्हारा, रुको, लड़ना है तुमको, यहाँ आके सेवा करनी है, अभी प्रैक्टिकली सेवा करनी है। हमें प्रैक्टिकल सेवा करके रियलाइज करना है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। अभी तो सिर्फ हमें सेंटेंस पता है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है। यहाँ पे भगवान टेक्निक बता रहे हैं भगवत गीता में कि तुम मटेरियल बॉडी में रहो और फिर भी मेरी भक्ति करो, मुझे पा सकते हो। भगवान बता रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, 48 नंबर श्लोक। संगम त्यक्त्वा धनंजय, टेक्निक दे रहे हैं। 48 वर्स जो कृष्णा अर्जुन को बता रहे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते।
हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समानता योग कहलाती है। परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो ये जो सब अपनी ड्यूटीज करके अगर हम ये सक्सेस और फेलियर के पीछे नहीं रहेंगे तो योगी बनेंगे। योगी मतलब यहां भगवान कह रहे भक्त। और उसके पहले वाला श्लोक भी 47 वाला श्लोक तो एकदम फेमस है। सबको पता है कि कर्म करते रहो, हाँ, फल की इच्छा मत रखो। ये सही है? नहीं, फल आएगा लेकिन वो फल अपना नहीं है। कर्मण क्या विधारस्तक मां फलेषु कदाचन। हम्म, फल हमें भगवान को देना है, फल लेना है। फल लेना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फल को भगवान को दे देना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है और ऐसे इस स्थिति पे पहुंच जाता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं ये कार्य मुझसे भगवान करा रहे हैं और ये कार्य के जो एंड रिजल्ट है वो भगवान की इच्छा है, वो भगवान की इच्छा है और भगवान के अधीन है वो एंड रिजल्ट। जब इस व्यक्ति, इसलिए तो कहते हैं हरिदास ठाकुर का, हरिदास ठाकुर को जब बीज बाजार कोड़े पड़ रहे थे, करेक्ट, उनको मार रहे थे सिपाही, हरिदास ठाकुर सबके सामने बीज बाजार में, तब हरिदास ठाकुर के मन में ये विकार नहीं आया कि भगवान मैंने इतनी आपकी सेवा की, इतना सब कुछ किया और फाइनली मुझे क्या मिला? कोड़े। ये रिजल्ट नहीं। वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे भगवान आप इनको माफ कर दो, ये क्या गलती कर रहे हैं इनको नहीं पता, तो इनको जो इसका रिएक्शन मिलेगा वो रिएक्शन मुझे ही दे दो। ये पोजीशन में आना है। और ये पोजीशन तब आएगी जब जब हम हमारा हरि नाम सुधारेंगे, हम जब अटेंटिवली हमारी साधना करेंगे, क्योंकि वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, हम साधक है। हम कह रहे हैं कि जीवे रे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम कह रहे हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, बट वी हैव नॉट येट एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, श्री प्रभुपाद, इनके पास ये उनके पद चिन्हों पे हम अगर चलेंगे और उनके दिए गए पद चिन्हों पे चल के अगर हम नित्यम करेंगे, इसको अभ्यास है ना, अभ्यास करना, निरंतर करना, तब जाके हम इस स्टेज को पाप तब पहुंच पाएंगे कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं, और अगर आया भी परिवर्तन एक कर्तव्य समझ के उसको निभाएंगे। हो सकता है ना कभी भी, क्योंकि ये भौतिक शरीर में कभी परिवार में कुछ हो गया तो कर्तव्य को निभाए, लेकिन इस कर्तव्य का जो रिजल्ट है उसको कोसे नहीं, मेरे साथ ऐसे हो गया वो हो गया, नहीं। एक बार भी, एक पल भी हमारे हृदय में ये नहीं होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ कृष्णा, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, जस्ट गिव मी पीस। ये कभी नहीं होना चाहिए। वी हैव टू जस्ट प्ले द रोल हाउ कृष्णा वांट्स अस। भगवान कैसे चाहते हैं वैसे हम जिए, हम रहें और भक्ति में लगे रहें। और अगर हम हमारी मौनिक साधना और हमारे विधि विधान को हम ठीक से निभाएंगे, आप देखिए परिवर्तन होगा। मतलब कहाँ से परिवर्तन? पहला तो परिवर्तन हो गया कि हम हम स्पिरिचुअल जगत में हम समझ रहे थे कि हम भगवान के दास है, हम नित्य सेवक है, लेकिन वो उसमें विकार आ गया और हम समझने लगे कि नहीं, मैं हमारी सारी भौतिक इच्छाएं का मैं मैं उसको उसको मैं जीतूंगा और मैं उसका पालन करूंगा और उसको मैं भोगूंगा। ये विकार हो गया। वहां से वापस हमें मेन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे जाना होगा। और इस जाने के लिए हमें कोई भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। wherever we are we have to be there, but Krishna is saying give the, don't expect the end result। end result का expectation हमें नहीं रखना। result is in Krishna's hand, whatever he does in our life। यहाँ पे भगवान यही तो बता रहे हैं। पहले तो जो 26 के लास्ट वाले श्लोक में बताया कि वैराग्य
हमें अपनाना है, और दूसरा क्या मैंने बताया, चैट में लिख के बताई। और आज हमने जो वस्तुएं, जो दो हमने इसको सीखा, जिसमें बता रहे हैं कि हमें अभिकार, हमारे कर्तव्य जो कर रहे हैं उसके हम स्वामी ना बने, उसके रिजल्ट के हम सरेंडर, यस, और हम उसके स्वामी ना बने। और दूसरा, हमारा जो मेन पोजीशन है, उस पोजीशन पे वापस जाने की हम कोशिश करें। इसके साथ इस सेक्शन को मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन।